practice book exercise 14.6. Now this entire exercise, it's a long exercise. There are a lot of sums, but the good thing is all the sums have a single formula, and that formula is a square minus b square. When factorized, the answer is a plus b, a minus b. M square minus n square, when factorized, is m plus n, m minus n. 11 square minus 4 square, when factorized, is 11 plus 4, 11 minus 4. Star square minus moon square, when factorized, is star plus moon, star minus moon. Eskimo square minus ice cream square is Eskimo plus ice cream, Eskimo minus ice cream. Now what I am trying to prove here, it does not matter कि यहाँ पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है. ए है, बी है, एम है, एन है, 11 है, 4 है, स्टार है, मून है, एस्किमो है या आइसक्रीम है, जो भी हो, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग कर देना है. अगर इतना ध्यान में रखोगे कि ब्रैकेट में क्या है, उसकी चिंता छोड़ दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस करो तो ये इजी हो जाएगा. Also, I'll show you something else. What kind of sums will be there? 4x square minus 9y square, 2x plus 1 square minus 25y square, x square minus 3y minus 1 square, टू एक्स प्लस 3 square minus 3y plus 1 square, ये चार समझो पहले, इसके आगे फिर बाद में समझाऊंगा. Try to understand these four things. These four things are one and the same formula. ये चारों चार समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर है. 4x स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर इज 3y होल स्क्वायर. 2x plus 1 whole square already whole square है, and 25y square is 5y whole square. x square 3y minus 1 square, 2x plus 3 square 3y plus 1 square. So as I was telling you earlier, ऊपर एक बार स्क्वायर आ जाए, 2x plus 1 square minus 5y square, x square minus 3y minus 1 square, 2x plus 3 square minus 3y plus 1 square. This is the format which you want. You don't want a number to be 4x square, you want it 2x whole square. तो मैंने क्या कहा था, अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है,
you have to do एक बार प्लस और एक बार माइनस, which means the answer of the first question will be 2x plus 3y 2x minus 3y, क्योंकि अंदर था 2x और 3y। बट अगर ऐसा है तो आंसर विल बी 2x plus 1 plus 5y 2x plus 1 minus 5y, क्योंकि अंदर 2x plus 1 और 5y है। This will be x plus 3y minus 1 and x minus 3y plus 1, साइन चेंज होगी बट द टेक्निक इज सेम, x और 3y माइनस 1 का एक बार प्लस और एक बार माइनस। एंड लास्ट में बाइनोमियल्स है, दो दो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू स्टिल हैव टू टेक दिस एंड टेक दिस। 2x plus 3 plus 3y plus 1 2x plus 3 minus 3y minus 1, साइन चेंज होगी। और ये फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज 3 plus 1 4 कौन करेगा, and 3 minus 1 2, that's the final answer. So all I'm trying to tell you is in this exercise all the sums look something square minus something square, फिर वो सिंगल टर्म हो, डबल सिंगल, सिंगल डबल या डबल डबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, विथ मी यू हैव टू सॉल्व दिस एंटायर एक्सरसाइज। जैसे जैसे मैं सम कर रहा हूं तुम भी करते जाओ, एक बार समझ में आ जाए देन यू कैन टेक ओवर एंड फिनिश द एंटायर क्वेश्चन। फैक्टराइज समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी अ होल स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर को सिर्फ ब्रैकेट में ले आओ। द मिनट यू गेट दिस फॉर्मेट यू आर रेडी टू राइट योर आंसर। द आंसर इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। एक बार प्लस एक बार माइनस। ए प्लस बी एक फैमिली है, उसके बीच की कोई साइन चेंज नहीं होगी, और सी एक अकेला फैमिली है, प्लस और माइनस। दिस इज द आंसर। ए बी सी मिक्स नहीं हो सकते। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑलरेडी इन द करेक्ट फॉर्मेट। सी स्क्वायर नाउ इज इन द करेक्ट फॉर्मेट। जैसे ही समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर आए तो a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, सम ओवर। फिफ्थ सम, 5x plus 6y whole square is already in the correct format. माइनस 49z square को 7z whole square बनाना पड़ेगा। And the minute you have two whole squares, you have to write the first thing plus the second, first thing minus the second. Sixth sum, 3ab minus 1 is already in the correct format. 4c square का 2c whole square हो जाए, और जैसे ही समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर आए तो पहला समथिंग प्लस 2c और पहला समथिंग माइनस 2c, आंसर। 10th sum, 3 minus m whole square is already in the particular format. 100n square मतलब 10n का स्क्वायर। So we have the correct formula, a square minus b square का फॉर्मेट फिट हो गया। 3 minus m plus 10n, 3 minus m minus 10n, sum over। Look at this sum। कितना भी कंफ्यूजिंग हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इतना होना चाहिए that you have to convert the question into something square minus something square।
This is already in the good format. A square plus x whole square, and b square c square bc का स्क्वायर होता है. नाउ अर्जुन की तरह, अर्जुन को बर्ड पे निशाना लगाने को बोला था तो अर्जुन को सिर्फ बर्ड की आंख दिख रही थी. तुम्हें ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज दिखनी चाहिए. आंसर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस एक्स minus BC. That's all. So solve all the sums of question 1, pause the video, and after you finish and check the answers from practice book back, तो ही second question चालू करना. second question में कोई फर्क नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन में सारे ब्रैकेट्स आगे है, फर्स्ट क्वेश्चन में सारे ब्रैकेट्स आगे है, सेकेंड क्वेश्चन में सारे ब्रैकेट्स पीछे होने वाले. सो ए स्क्वायर इज ए का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ऑलरेडी इन द फॉर्मेट. अब ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, साइन चेंज होता है. और ये साइन चेंज का बिजनेस जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, वरना एक साथ 10-10 सम रॉन्ग पड़ेंगे बिकॉज यू डोंट नो दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट. द स्मॉल कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज ऐसी है, b इज पॉजिटिव, बट इफ while subtracting b becomes negative, तो पीछे के सारे टर्म्स का वैल्यू चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा. Let's try one more time. A square means a square minus b minus c whole square. Now it is in the correct format, something square minus something square. A b minus c, a b minus c. बट इतना याद रखना, जब प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं, a प्लस बी माइनस सी. बट जब माइनस करोगे तो b वॉज पॉजिटिव हियर बट b बिकेम नेगेटिव ऑफ दिस माइनस, तो पीछे वाले की साइन चेंज हो जाएगी. दैट्स योर आंसर. a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी. वंस अगेन थर्ड सम, 4x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो 2x प्लस 3y प्लस 1, बिकॉज जब प्लस करते हो तो कोई साइन चेंज नहीं होती. 2x माइनस 3y माइनस 1, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाती है. सिक्स्थ सम, 36n स्क्वायर इज 6n होल स्क्वायर माइनस 5a minus 1 whole square. 6n plus 5a minus 1, no change in sign. 5a minus 1 था, 5a minus 1 है because आगे प्लस है. बट 6n माइनस 5a करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा. द साइन विल चेंज बिकॉज आगे माइनस आ गया. बस इतना ही ध्यान रखना है तो सारे सम्स हो जाएंगे. 64x square, 8th sum. 64x square means 8x whole square minus 7y plus m whole square. So now the format is fit. Something square minus something square का आंसर होता है 8x plus 7y plus m, no sign change. 8x minus 7y minus m, sign change. Pause the video, finish all the sums of question 2 और फिर ही आगे करना. ये देखो लास्ट कर लेते तुम्हारे लिए. 100m square n square is 10mn whole square minus 2a square minus 3b square whole square. सी बहुत सारे होल स्क्वायर होंगे, मतलब स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, टू कंफ्यूज यू. तुम्हारा ध्यान सिर्फ इतना होना चाहिए
कि ब्रैकेट के अंदर की चीज को यूज करना है, बाहर का स्क्वायर छोड़ देना। ब्रैकेट के अंदर है 2a² माइनस 3b², बाहर का स्क्वायर छोड़ देना है। सो व्हेन आई एम राइटिंग माय आंसर, what do I have to use? I have to use what is inside the brackets. So 10mn plus 2a² minus 3b², no change in sign, into 10mn minus 2a² plus 3b², sign will change. Finish question 2 and then continue the video to question 3. क्वेश्चन 3 में बस इतना फर्क है, बाइनोमियल बाइनोमियल, यहां पे कम से कम एक मोनोमियल होता था। दिस इज अ मोनोमियल विच यू हैव टू कन्वर्ट 100 का 10, दिस इज अ मोनोमियल विच यू हैड टू कन्वर्ट 64 का 8, दिस इज अ मोनोमियल विच यू हैड टू कन्वर्ट 4x² का 2x²। बट क्वेश्चन 3 में you don't need to convert anything, it is already in the format, a² minus b² फॉर्मेट में ऑलरेडी है। therefore 2a plus b plus m minus n, कोई साइन चेंज नहीं करने की, बीच में सिर्फ प्लस लगा देने का, जो पहला वाला है वो पहले, जो पीछे वाला है वो पीछे, एंड 2a plus b minus m plus n because sign is changed। ये तो आंसर आ गया। क्यों आंसर आ गया? बिकॉज 2a, b, m, n आर ऑल अनलाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म का प्लस या माइनस नहीं हो सकता। देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर। क्या किया तुमने सम सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट्स ऑल। थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 2a प्लस बी, 3x माइनस वाई माइनस 2a माइनस बी। साइन चेंज का ध्यान रखो तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। a प्लस 3 b माइनस 2, a प्लस 3 b माइनस 2, a प्लस 3 b माइनस 2। जब तुम प्लस लगाते हो बीच में तो पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जब माइनस लगाते हो तो पीछे की साइन चेंज हो जाती है। नाउ ये a प्लस 3 है, तो a प्लस 3 प्लस b माइनस 2, a प्लस 3 माइनस b माइनस 2, बट माइनस b माइनस 2 को जब ब्रैकेट खोलोगे तो ऐसा होगा। फिफ्थ सम, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ सम इंपॉर्टेंट मार्क करो और देखो मैं क्या कर रहा हूं। 2x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 2y, and once again 2x plus 5y minus 5x minus 2y, but माइनस का प्लस हो जाएगा। दिस इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स टर्म को मिक्स कौन करेगा? 2x प्लस 5x इज 7x, प्लस 5y माइनस 2y मतलब 5y माइनस 2y इज 3y। 2x माइनस 5x is minus 3x, 5y plus 2y 7y, that's your answer। अगर लाइक टर्म्स है और मिक्स हो सकते हैं तो प्लीज मिक्स करो।
डोंट लीव द आंसर लाइक दिस। यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहे थे, एक्स वाई ए बी चारों अलग है। ए, ये देखो 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 देखो, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। थर्ड सम में आई कैन नॉट लीव 3 - 2 अनकैलकुलेटेड, तो फाइनल आंसर विल बी ए प्लस बी प्लस 1, ए माइनस बी 3 + 2 5। दैट्स योर फाइनल आंसर। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैंने सॉल्व किया हो या तुमने, पीछे आंसर जरूर चेक करो। सारे के सारे सम सीक्वेंस में नीटली करके पीछे आंसर चेक करते रहने के। लेट मी डू सेवेंथ सम। x + 5 2y + 3, x + 5 2y + 3, x + 5 2y + 3। अब जब बीच में प्लस लिखोगे तो देयर विल बी नो चेंज एनीवेयर, माइनस लिखोगे तो पीछे की साइन माइनस हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज x + 2y + 8, क्योंकि +5 और +3 मिक्स हो सकते हैं। x - 2y, x - 2y plus 5 minus 3, 5 minus 3, 2. That's the final answer. So mix wherever possible. That's the beauty of this question. 10th sum करता हूँ एक बार लास्ट। 2x + 5 plus 5x minus 3, 2x + 5 minus 5x plus 3, sign change, 2x 5x 7x, 5 minus 3 2, 2x minus 5x minus 3x, 5 plus 3 8. So pause the video and finish all the sums of question 3, which is binomial minus binomial. I hope you are doing it with the video. I hope you are doing all the sums before starting the next question, and I hope you are checking the answers also. So keep checking the answer. अब यहाँ से डिफिकल्ट लेवल शुरू होता है. So I'm going to take a pause and once again explain you single term square minus single term square, binomial square minus single square, single square minus binomial square, and binomial square minus binomial square. ये समझ में आता है? मोनोमियल माइनस मोनोमियल, बाइनोमियल माइनस मोनोमियल, मोनोमियल माइनस बाइनोमियल, बाइनोमियल माइनस बाइनोमियल. यहां तक ठीक था. अब प्रॉब्लम शुरू होता है. बहुत ध्यान से देखना. क्वेश्चन 4 इज डिफिकल्ट. इफ यू डोंट फोकस you will lose it. So pay attention. Take a deep breath, go drink some water, have a chocolate, take 5-minute break, start with a fresh mind. Copy the question, and after copying the question, find a triplet. ट्रिपलेट मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जो a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b² के साथ मैच करता है. x² + 2xy + y² इज अ ट्रिपलेट, और m अकेला है और बीच में माइनस है. सो प्लीज अंडरलाइन द फर्स्ट 3, अंडरलाइन द लास्ट,
और ये हाईलाइट करो माइनस को पेंसिल या पेन से. नाउ ड्रॉ एन एरो. एरो ये जो है वो x प्लस वाई होल स्क्वायर है. इट्स अ फॉर्मूला. x मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर. 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 मतलब 2m माइनस 1 होल स्क्वायर. तो थोड़ा कट करो इसको. यू हैव टू कन्वर्ट दिस ट्रिपलेट into a closed bracket like this. But how? X square plus 2xy plus y square minus m square. And once you show के ऊपर के 3 जन फॉर्मेट में फिट होते हैं, तो वो फॉर्मेट का डायरेक्ट आंसर लिख देना है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर. एंड द मिनट यू डू दिस, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जैसा है. x प्लस वाई प्लस एम, x प्लस वाई माइनस एम, सम ओवर. तो क्या करना है, ट्रिपलेट चूज करके उसको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला. कॉपी द सेकेंड क्वेश्चन. m, mn और n, तो ये ट्रिपलेट है और ये अकेला. अंडरलाइन देम. हाईलाइट दिस माइनस. ये माइनस जो है वो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. एरो एरो. You have to convert this into a format like this: something square minus 2 something something plus something square. तो m square minus 2mn plus n square and minus a square. Therefore this entire thing becomes m minus n whole square minus a होल स्क्वायर. और जैसे ये आ जाए तो पहले 3 क्वेश्चन अगर समझ में आए होंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा. m माइनस एन प्लस ए, m माइनस एन माइनस ए. दैट्स ऑल. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर, और बीच में हमेशा माइनस होना चाहिए. एरो एरो. पहले 3 टर्म लुक्स लाइक दिस: एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 प्लस 2 स्क्वायर. ये x यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया. एवरीथिंग मैचेस एंड वी हैव डन दिस काइंड ऑफ होमवर्क बिफोर. दैट्स व्हाई डूइंग होमवर्क इज इंपॉर्टेंट. अगर तुमने पहले का काम सिंसियरली नहीं किया है तो आगे का काम नहीं होगा. minus y square. Therefore this 3 becomes a family of x plus 2 whole square minus y square. Answer is x plus 2 plus y, x plus 2 minus y. पीछे आंसर चेक करो, उसके बाद ही आगे करना. Fourth sum. I'm going to underline the triplet for every sum for you. तो ये 3 जन है, ये बन जाएगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस m होल स्क्वायर. You have to finish the sum yourself. 4x प्लस 12x प्लस 9 माइनस 25y स्क्वायर और बीच में माइनस. I will solve this sum completely. ध्यान से देखो.
4x square means 2x whole square. 9 means 3 whole square plus 2x 3. और जो पीछे का अकेले का टर्म है minus 25y square becomes 5y whole square. Now this triplet becomes 2x plus 3 whole square minus 5y whole square. Therefore final answer is 2x plus 3 plus 5y, 2x plus 3 minus 5y. That's all. So solve this sum properly. This question is difficult. I am highlighting the triplets for you, so you can easily close them. ये होगा 6x minus 1 whole square minus 2n whole square. Triplet monomial, 9x square becomes 3x whole square, 25y square becomes 5y whole square, and the middle term becomes minus 2 3x 5y. सब कुछ मैच हो रहा है. ये देखो माइनस 2 3 जा 6 5 जा 30xy, तो है ना माइनस 30xy, और सब कुछ फिट होता है. देयरफॉर आई कैन राइट डायरेक्ट आंसर 3x माइनस 5y होल स्क्वायर. और जो पीछे है टर्म वो मोनोमियल है विद अ माइनस इन बिटवीन, सो माइनस 7m होल स्क्वायर माइनस 7m होल स्क्वायर. और ये फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 3x माइनस 5y प्लस 7m, 3x माइनस 5y माइनस 7m. Finish all 10 sums of question 4. Check all the answers and only then jump to question number 5. Question 5 question 4 जैसा ही है. Question 4 में ट्रिपलेट्स आगे थे और मोनोमियल पीछे. ट्रिपलेट आगे, मोनोमियल पीछे, ट्रिपलेट आगे, मोनोमियल पीछे. यहाँ पे मोनोमियल आगे है, ट्रिपलेट पीछे है. Mark question 5 is important and slightly difficult, and focus. Carefully see something new is going to happen here. You will have to create brackets. You will have to create brackets between the two families जिसका होल स्क्वायर होने वाला है. और बीच में कंपलसरी माइनस रहना चाहिए. 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy minus 4y square. This is the question. Can you see that this is a triplet? Yes. और ये अकेला है. Yes. बीच में माइनस है. Yes. But something is wrong. What's wrong? What's wrong is कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट हो उसका लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता.
द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर गिना जाता है, एंड लास्ट टर्म is also minus 4y square. Therefore, what you have to do is create brackets. How? 9 minus, माइनस को बाहर फेंक दो, और जैसे एक्स स्क्वायर का पीछा माइनस छोड़ता है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, माइनस एक्स स्क्वायर वो अब पॉजिटिव बन गया, तो प्लस 4xy माइनस बन जाएगा और माइनस 4y स्क्वायर प्लस बन जाएगा. नाउ दिस इज करेक्ट मैथ्स. दिस इज अ करेक्ट ट्रिपलेट. दिस इज अ मोनोमियल. 9 means 3 square minus x square minus 2x 2y plus 2y whole square. I have fit everything into the format or formula. Therefore 3 square minus x minus 2y whole square. Getting it? इसके बाद you have to write the answer. 3 plus x minus 2y, 3 minus x plus 2y, साइन चेंज हो जाएगी, and that's the final answer. तो कितने स्टेप्स हुए देखो. क्वेश्चन, क्रिएट ब्रैकेट, मेक होल स्क्वायर, एंड देन द आंसर. रफ बुक में इसको लिख लो. फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग द क्वेश्चन, देन क्रिएटिंग ब्रैकेट्स, then creating a whole square, and then applying a plus b a minus b formula. ट्रिपलेट ये रही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में एक्स वाई, 16 अकेला. क्वेश्चन के बाद यू हैव टू क्रिएट ब्रैकेट्स. 16 पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम. माइनस, एंड देन यू क्रिएट ब्रैकेट, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी. प्लस 12x बिकम माइनस 12x एंड माइनस 4y स्क्वायर बिकम्स प्लस 4y स्क्वायर. स्टेप 1, क्रिएट ब्रैकेट्स. स्टेप 2, 16 is 4 square minus 9x square is 3x whole square minus 2 3x 2y plus 2y whole square. 4 square minus 3x plus 9 3x minus 2y because middle term is ओए हाँ बराबर 3x माइनस 2y होल स्क्वायर बिकॉज मिडल टर्म इज नेगेटिव, यहाँ पे माइनस आएगा. एंड नाउ यू नो हाउ टू राइट द आंसर. 4 प्लस 3x माइनस 2y, 4 माइनस 3x प्लस 2y. तो ये सीरीज सबसे डिफिकल्ट है, शांति से करते जाओ. ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ट्रिपलेट है और ये एक अकेला है, सो इसका कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन. बट बिफोर कन्वर्टिंग यू नीड टू क्रिएट ब्रैकेट्स. 25x स्क्वायर इज इन वन ब्रैकेट माइनस 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर. क्यों साइन चेंज हो गई, माइनस का प्लस, बिकॉज माइनस 4a स्क्वायर बिकेम प्लस 4a स्क्वायर. इट्स लाइक टेकिंग आउट माइनस कॉमन. देयरफॉर 25x स्क्वायर बिकम्स 5x होल स्क्वायर माइनस, इसको फॉर्मेट में फिट करो और फॉर्मेट है 2a होल स्क्वायर प्लस 2
2a 3b plus 3b whole square. Therefore 5x whole square minus 2a plus 3b whole square. इसके बाद तुम्हें पता है एक बार प्लस एक बार माइनस करके आंसर ले आना. डू इट योर सेल्फ. फिनिश द थर्ड सम. ट्रिपलेट, टेक माइनस कॉमन. Triplet, take minus common. Triplet, let me do this sum, sixth one for you. 1 remains 1 minus 25x square blah 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 में ब्रैकेट, तो 1 में पहले ब्रैकेट, सॉरी, वन ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट 25x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 4y स्क्वायर. कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का मिडल टर्म कैन बी नेगेटिव बट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हैज टू बी पॉजिटिव, जो यहां नहीं था इसलिए मैंने ब्रैकेट्स क्रिएट किए. नाउ 1 स्क्वायर 25x स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 5x 2y. I have successfully converted everything to look like a particular format, और वो particular format का आंसर है 5x minus 2y whole square. And after this you have to do plus and minus. 1 plus 5x minus 2y, no change of sign. 1 minus 5x plus 2y, sign change. So I hope I have done enough. You have to finish the sums by creating a triplet at the back. बट उसके लिए ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे और माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा. 10 सम आई विल डू. 49 मतलब 7 स्क्वायर माइनस, ये माइनस बाहर चला गया, 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 25y स्क्वायर. After this you have to factorize the second term. So 7 square will remain as it is minus 9x square मतलब 3x whole square, 25y square मतलब 5y whole square plus 2 3x 5y. 7 square minus 3x plus 5y square, after which you have to do plus minus and get the answer. तो मैथ्स के लैंग्वेज में ये एक सम था छोटा सा. This is one sum and this is called factorize. और ये फैक्टराइज करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज स्मॉल सम, बट आगे 49 है मतलब 7 स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, देयरफॉर द फॉर्मूला चेंजेस. 7 प्लस 3x प्लस 5y, 7 minus 3x minus 5y, and that's going to be your answer. Pause the video, finish all question 5 sums, check the answer, make them correct, and then only start question 6. Question 6 as such सबसे टफ है, बट अगर 5 तक सब समझ में आए
तो प्रॉब्लम नहीं. ट्रिपलेट, ट्रिपलेट create brackets first. X square plus 4x plus 4 minus a square plus 2ab plus b square. See how sign changes when you take this minus out. This becomes x whole square plus 2 x 2 plus 2 square, मतलब x plus 2 whole square बन गया. This becomes a square plus 2 ab plus b square. मतलब a plus b whole square. तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में सिर्फ इतना फर्क है that both are binomials. Both will have to be factorized individually. So if you ask me, ये तीन तीन सम्स है एक साथ. ये फैक्टराइज का एक सम है, ये फैक्टराइज का दूसरा सम है, और फिर इन दोनों का जब प्लस माइनस करेंगे तो फैक्टराइज का तीसरा सम सॉल्व होगा. And the answer will be x plus 2 plus a plus b, x plus 2 minus a minus b. That's beginning of question number 6 for you. Carefully see, understand, and then only do the second sum. Identify the triplets. This 3 and this 3 are triplets क्योंकि a b a b x नंबर x, तो दो फैमिलीज डिसाइड हो गए. पहला काम ब्रैकेट क्रिएट करना है. ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 हमेशा माइनस, और ये माइनस बाहर चला गया, सो 25a स्क्वायर साइन चेंज प्लस 20ab साइन चेंज प्लस 4b square. Now convert this, which is a mini sum of factorization, 2x whole square plus 2 2x 3 plus 3 whole square. फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और मिडिल टर्म सब मैच होता है. देखो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x 12x. Therefore this becomes 2x plus 3 whole square minus minus. अब इसका ऑपरेशन करो. 25a square is 5a whole square plus 2 5a 2b plus 2b whole square. Therefore 5a plus 2b whole square बन गया. And now just like question 4 I think a plus b a minus b करके सम खत्म कर देना है. So 2x plus 3 plus 5a plus 2b and 2x plus 3 minus 5a minus 2b. That's your final answer. Third sum of question 6. Triplet, triplet. But first thing is brackets. जब ब्रैकेट क्रिएट होता है तो पहले तीन में कोई फर्क नहीं होता है, बट आफ्टर दिस माइनस द साइन ऑफ एवरीबडी चेंजेस. ये माइनस था, माइनस एम स्क्वायर बिकेम एम स्क्वायर, माइनस 2mn बिकेम प्लस 2mn, माइनस एन स्क्वायर बिकेम प्लस एन स्क्वायर. दिस इज 3x होल स्क्वायर 1 होल स्क्वायर प्लस 2 3x 1 माइनस
This is m whole square n whole square plus 2 mn. Therefore, the first 3 becomes 3x plus 1 whole square. Last 3 becomes m plus n whole square. And now it's easy. a plus b a minus b करना है. 3x plus 1 plus m plus n. 3x plus 1 minus m minus n. यहाँ पे साइन चेंज. That's your answer. So focus, learn. और कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज व्हाट्सएप मी. अब मैं सारे सम्स करूंगा बट शॉर्ट में, एंड यू हैव टू डू इट विथ फुल मेथड. दिस बिकम्स 5x plus 2y whole square minus this becomes 3m minus 1 whole square, जिसके बाद a plus b a minus b करना है. Pause the video, finish the sum properly with method and check the answer. उसके बाद आगे बढ़ना. Three. This becomes 7x minus 1 whole square minus this becomes 8a minus b whole square, जिसके बाद a plus b a minus b करना है. Again I am telling you, pause the video, finish the sum, check the answer, then continue. This 3, this 3. This is 6x minus 1 whole square minus ab plus c whole square, then a plus b a minus b. बिल्कुल डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना. शॉर्टकट मारोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा. फुल मेथड के साथ करना. आई एम जस्ट डूइंग दिस टू हेल्प यू आउट, कि अगर ना आए तो तुमको थोड़ा सा क्लिक हो. डोंट डायरेक्टली राइट दिस एंड फिनिश द सम. आई विल चेक योर होमवर्क, और अगर एक भी सम डायरेक्ट किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, याद रखना. डू इट विथ फुल मेथड द वे आई हैव डन द फर्स्ट 3-4 सम्स. This is 5x minus 1 whole square minus 3y plus z whole square. कितने सम हुए? क्वेश्चन 6 के 8 सम. और कुछ है क्या? That's all. So we have successfully finished 14.6 exercise, which is your today's homework. Bye.